ये साहब का आवास है B106 पटना का, जहाँ पे 1989 में पहली बार आए थे और यहाँ रुके थे। ठीक है, आइए ऊपर आइए। क्या करें, आप लोग बुलाते नहीं तो खुद ही आ गए। सब बढ़िया है। ना ना ये जो है ना, ये अभी ये टाइल है, ये पूरा गैप था। अच्छा। तो जब आइसक्रीम बेचता था ना, कप चॉकलेट, जो आंटी को साथ वाली आंटी जो किस्सा सुना, तो हम लोग यहीं से नीचे से वो अपने टेबल पे अपने ट्रॉली में खड़े हो गए, हम यहीं नीचे से हाथ घुसा के ले लेते थे। इसी में एक बार वो सीढ़ी लगा के उर्मिला बुआ और कुछ साहब के बारे में यहीं से साहब ने शिव गुरु चर्चा शुरू की। इसी घर से पहली बार पटना में बाहर शिव गुरु चर्चा हुई। पहले तो कमरे में होती थी, उसके बाद साहब ने पहली दफा बाहर शिव गुरु चर्चा शुरू की। साहब और दीदी इस छोटे से कमरे में हम लोग रहते थे, छोटे से घर में। 500 स्क्वायर फीट का घर, अब तो 500 स्क्वायर फीट में बाथरूम बनता है। पैसे वाले लोग तो 500 स्क्वायर फीट में बाथरूम बनाते हैं, वो होता ही है इतना वो। और इस 500 स्क्वायर फीट के कमरे में हम लोगों की पूरी जिंदगी थी। इस पूरे घर में साहब दीदी तो यहीं रहते थे, इस छोटे से घर में, और हम लोग इस बालकनी में रहते थे। और लगभग 28-30 लोग इस छोटे से ड्राइंग रूम में सोते थे। लक्ष्मण जी, रात में साहब दीदी 30 लोगों को कैसे सुलाते थे। अच्छा, इसी रूम में जितने आदमी आते थे जगह बढ़ जाता था, एकदम इलास्टिक की तरह, पन्नी की तरह। सारे लोग 3 बच्चे। बाद में हम लोगों की मौसी आई, उनकी फैमिली आए, वो यहाँ सेटल हुए धीरे धीरे। उन लोग भी रहते थे इसी 500 स्क्वायर फीट में। पूरी जिंदगी हम लोगों की सिमटी हुई। अस्याम उस तरफ होता था। चलिए दिखाते हैं। यहाँ एक छोटा सा घेरा हुआ था, जहाँ चर्चा चलती थी, हवन होता था। तो यहाँ यहीं पर हवन आगे होता था, वो घेरा गया था, हवन यहीं होता था। तो पूरा इधर गमला से इतना भरा हुआ था कि रोशनी नहीं आती थी। बाद में जब बारिश के दिन में दिक्कत होने लगी, पढ़ने की किताब को भी भीगने लगे, आधी किताब तो बिस्तर पर रहती थी हमारी। तो पापा कर्टन, उस समय पापा के पास पैसा नहीं था, 2 शिफ्ट में कर्टन लगा। सोचिए, वो कर्टन वाले को, पर्दा घर वाले को 2 शिफ्ट में पैसा दिया गया। 1900 रुपए पापा के पास नहीं था। बहुत उस समय था। बाबू आई थी ना बुआ ये दोनों साथ है। देखिए, यही उर्मिला जी लवली, दोस्ती करोगे? लवली दोस्ती का उर्मिला बुआ कहती थी, आप तुम्हारा नाम एक ही है, दोस्ती करोगे? यहाँ का कॉमिक्स खरीदते थे लोग। ये ड्राइंग रूम था, जहाँ पे साहब बैठ के रात भर। चीटी आई, और चीटी आई तो एक बार साहब बाएं हाथ से चीटी को ऐसे कर दिए, हटा दिए। फिर चीटी आ रही, काली चीटी बड़ी वाली, फिर साहब हटा दिए, 2 हो गया। फिर जो चीटी आई तो साहब चूंकि बोल रहे थे तो बोलने का क्रम टूटे ना, इसके लिए साहब चप्पल उठाए दाएं हाथ से, चीटी को मार दिए। चीटी मार दिए, फिर उसको बाएं हाथ से फेंक दिए, चला गया। फेंकते ही दूसरी चीटी आने लगी काली, वो गया, दूसरी आ गई। फिर साहब बाएं हाथ से उसको फेंक दिए, फिर चीटी आ गई, फिर फेंक दिए। तीसरा मेरी जो फिर आ रही थी, तो साहब बोले लौट जाओ नहीं तो तुमको मार देंगे। वहीं से लौट गया वो रास्ते से ही लौट, वहीं से लौट गया। कि मैंने देखा, कहानी नहीं है, मैंने देखा। मुझे लगा, उसी दिन हमको लगा यार चीटी समझ रही है, इनकी बात को चीटी समझ रही है, और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यही दुर्भाग्य है ना हम लोगों का। साहब दीदी की बात, चीटी को मैंने देखा, खटमल साहब दीदी की बात सभी समझ गए। अरे हम आप नहीं समझ पाए। हमको याद है, पटना में दीदी नहीं जा रही थी छत पर कि चिड़िया उड़ रही थी गंगा के किनारे के चलते। तो साहब को जब पता चला कि दीदी इसीलिए नहीं आ रही है कि ऊपर चिड़िया उड़ रही है, तो साहब बोले कि आइए, जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी चिड़िया दिखेगी। आज मर्रा यहाँ का बताते हैं आपको किस्सा। जब जैसे पापा के पास तो पैसे नहीं रहते थे,
तब अचानक साहब बोले कि माँ को बोले कि नीलम ऐसा करिए, जाड़े का दिन था, कि अंडा उबालिए। माँ को बोले कि अंडा उबालिए नीलम। तो माँ चुपचाप बेचारी, वो तो साहब की बात को तो कभी उठाती नहीं, चुपचाप खड़ी थी। साहब बोले क्या हुआ, अंडा खाने का मन है? तो माँ धीरे से कह रही कि पैसा ही नहीं, अंडा कहाँ से मंगाए? तब साहब बोले मोनू आओ को कि हाँ नहीं, पहले साहब बोले कि ठीक है। तो साहब बोले कि जो इधर है 1 दर्जन अंडा ले आओ। और कुछ देर बाद, हमको लगता है 10-12 मिनट हुआ होगा, जाड़े का दिन था, अंधेरा लगभग हो गया था, मोनू बाबू को बोले, हम लोग खेल के ऊपर आ चुके थे, क्योंकि खेलते थे हम लोग नीचे, यही बैडमिंटन क्रिकेट सब हम लोग यहीं खेलते थे। तो ऊपर आए हम लोग, तो साहब मोनू बाबू को बोले कि मोनू देखिए बालकनी में गमला पर देखिए, तो मनी प्लांट का एक बहुत चौड़ा सा गमला था, वो बहुत बड़ा गमला, मतलब बहुत ज्यादा पत्ते थे उसमें वहाँ जाके देखिए मनी प्लांट के गमले में। तो मोनू बाबू आए और यहीं से चिल्ला के कह रहे हैं पापा इसमें तो 6-7 अंडा रखा हुआ है। पन्नी में 6-7 अंडा। तो पापा बोले माँ को, साहब बोले कि लीजिए जाइए अंडा उबालिए। एक बार और हुआ, लगता है चीनी के बारे में, कि चीनी खत्म हो गई है, गुरु भाई लोग आ गए, हाँ चीनी के लिए है कि चाय बनाइए नीलम। उसमें तो भाई आज ना आप लोग सब लोग हैं माँ साहब का हेल्प करने के लिए, उसमें तो कोई था नहीं, जिस आदमी का खाना वही बनाती थी। तो साहब बोले कि चाय बनाइए। तो माँ फिर से करी कि चीनी तो है नहीं, कौन लाएगा, बच्चा रात हो गई थी तो हम लोग जाते नहीं थे, हम और मोनू बाबू ही थे वहाँ यहाँ। तो फिर पापा बोलेगा अच्छा ठीक है ऐसा करिए, 6 रुपये उसमें किलो चीनी थी, हमको अभी भी याद है कि ऐसा करिए कि गमला में पैसा रख दीजिए। तो माँ 5 रुपए का नोट, पुराना वाला 5 रुपया, 1 रुपए का सिक्का, बड़ा वाला सिक्का उसमें चलता था, गमले पर लाके रख दी। और 12-15 मिनट होते होते वो एक पन्नी में, सफेद पन्नी में, पहले तो पन्नी में ही चलता था, सफेद पन्नी में चीनी 1 किलो, चाय बन गई गुरु भाई लोग के लिए। हाँ पैसा चला गया, लाने वाले कोई नहीं है। सुपारी आया कई दफे। हाँ, ये सब मतलब B106 मतलब चमत्कार का घर, इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि B106 मतलब चमत्कार का घर है। वो साहब बोलते थे कि अंडा और ऑमलेट और ब्रेड आ जा गया था। वो तो वहाँ वो मधेपुरा में जब पापा अकेले थे, माँ नहीं थी उसमें, मतलब माँ हम लोग छोटे छोटे थे, माँ ननिहाल थी, तो वो मधेपुरा की कहानी। वो साहब वाली घटना कब की, जब बोले थे कि बुगर देखने आएंगे, कहाँ की? वो पटना ही की है, पर उस डेरा की है, मतलब वहाँ महेंद्रू में जो ट्रेनिंग स्कूल में दादाजी का जो घर था ना, वहाँ पहली बार साहब यही त्रिशूल का प्रयोग किए थे। हाँ, बताए इसी का। पहली बार जो महादेव साहब को बोले थे कि आज से मेरा त्रिशूल तुम्हारा हुआ, तो पहली बार जब अष्टजाम हुआ तो महादेव ये ब्लॉक के पास होता था। तो साहब माला पहनाए थे रुद्राक्ष का महादेव को, उसके बाद वो माला उला चला गया, मूर्ति उर्ति के साथ भी थोड़ा ये हो गया। साहब गुस्सा है, महादेव ही बोले तुम्हारे पास तो त्रिशूल है ही, मुझसे क्या बोल रहे हो। तब साहब त्रिशूल चलाए थे। 3-4 दिन बाद दीदी अलमारी खोली, जो अभी देखे हम लोग, दीदी जो बता रही थी, अलमारी खोली और रुद्राक्ष का माला वैसे ही, और साथ में मतलब यहाँ बहुत मतलब B106 मतलब चमत्कार, बहुत मतलब हम लोग जिसको देखे हैं, मतलब हम लोग के अलावा जो गुरु भाई लोग हैं, अब भले गुरु भाई लोग बदल गए होंगे, पर बदल गए हैं, पर उन्होंने देखा है साहब को चमत्कार करते। मैंने यहाँ खुले आँख से लोग देख लेते हैं। अभी भी कई ऐसे लोग हैं, बिल्कुल रमेश जी लोग जो हैं, जो मास्टर साहब हैं, उन लोग देखे हैं चमत्कार, उन्होंने आँख से देखा है कि साहब ने क्या किया है, दीदी ने क्या किया है। लोग देखने वाले लोग हैं यहाँ, छोटे लाल जी लोग हैं, पुराने लोग हैं जितने, ठीक है, तो वो उन्होंने देखा है चमत्कार। चावल पर मैसेज यहीं से शुरू हुआ, यहाँ शुरू यहाँ से नहीं हुआ, शुरू नहीं, वो तो मधेपुरा से शुरू हुआ, पर यहाँ भी बिचता था, जब ऐसा जरूरी होता था चावल बिचते थे। फिर यहाँ रेगुलर नहीं बिचता, जैसे 7 दिन 8 दिन बिछा, फिर माँ समेट दिन, फिर बिछा, जब भी साहब को शक्तियाँ कहती थी कि मैं आऊंगी या मैं आऊंगा, तो बिचता था, तब बिचता था। यहाँ B106 मतलब चमत्कार, बहुत चमत्कार। यहाँ पर जागा जागा महादेव आया था, चावल पड़ा कि सब कुछ हम ही कहेगा। यहाँ वो ये B106 ये B106 की बात है, माँ को आया ये मैसेज। तो हरि काका को सपने में आया कि ऐसे ऐसे भगवती का कुछ अनमिल आकर पढ़िएगा ना, उसमें लिखे हैं, साहब लिखवाया उसमें। साहब चर्चा में कहते थे, हरि काका बीमार थे, सपना में हम लोगों का तो पूरा बचपन ही गुरु मानते हो तो आसमां को खबर क्यों नहीं करते। हरि काका के बीमार थे, वो ठीक हो गए, बुखार लगा, ठीक हो गए। आज जब साहब आए दरभंगा से, तब हरि काका बोले कैसे ऐसे सपना में सर देखे, तो साहब बोले अरे भगवती कह रही है आसमान को खबर करो। फिर साहब मैंने जय गुरु हर हर महादेव जगह जगह महादेव लिख के गया था चावल पर। अच्छा, जगह जगह महादेव पर टिक लगा के आया था, उसी दिन से जगह जगह लिखने की घटना यही है।
शिष्यानुभूति यहीं से एस यहीं से शिष्यानुभूति यहीं से बिल्कुल सही बात है। शिष्यानुभूति हाँ यहीं से। एक पेज की यहीं से। पहले। बड़ा बड़ा वाला जो पेज है हाँ उसके बाद थ्री वहाँ फोल्ड से- भी यहीं। हाँ उसके बाद थ्री फोल्ड फोल्ड भी हाँ मैंने छपा किताब यहाँ नहीं था थ्री फोल्ड कमरे से बाहर यहीं से चर्चा शुरू हुई। यस यस जैसे यहीं से गए थे सर 71 में वहाँ बरवाड़ी बरवारी यहीं से यहाँ नीचे में तो साहब जी बहुत बड़ा आयोजन किए होंगे। हाँ यहाँ का स्टाम हम लोग देखे नहीं हम नहीं देखे इसलिए नहीं देखे कि 95 में आए थे तो 95 में 2 बार मिले उसके बाद आइए बुआ आइए इधर से या इधर से। सब लोग आ जाइए पीछे सब एक एक करके सब लोग ले लिया जाएगा। आ जाइए आप दोनों आ जाइए फिर ले लेंगे। हो जाता है आइए ना डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए। आ जाएंगे जिया जी आ गए आ जाइए आ जाइए कैसे लगे जिया जी आइए इधर एक मिनट खिला जाइए। आइए हाँ गुरुवार तो यही है B106 जहाँ पे साहब पटना में पहली बार आए और रहे और इसमें